हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक ऑनलाइन स्टडी में। संविधान में कल संविधान सभा के बारे में बताया गया था। आज संविधान सभा के द्वारा जो प्रमुख समितियां गठित हुई थी उसके बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहला जो था वो नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति और झंडा समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी और सर्वोच्च न्यायालय समिति के एस. वार्दाचार्य थे। इसके बाद क्या हुआ कि महत्वपूर्ण समितियां क्यों गठित हुई। ये महत्वपूर्ण समितियां अलग अलग मुद्दे पे अपना विचार पेश करती थी, अपना ड्राफ्ट प्रारूप समिति को देती थी। तो ये अब यहाँ पे एक टर्म आया कि ये प्रारूप समिति। ये प्रारूप समिति क्या है? तो प्रारूप समिति क्यों बनाया गया? प्रारूप समिति क्यों बनाया गया? तो जो प्रारूप समिति था वो जो भी समितियां, अन्य समिति जो थी वो जो ड्राफ्ट तैयार करेगी उसका लेखा जोखा प्रारूप समिति में ही तैयार होगा। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। और ये किनके द्वारा अगर किया गया तो यहाँ पे एक बात आती है कि जो संविधान सभा के द्वारा संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे बी.एन. राव, उनके द्वारा ये बताया गया कि एक प्रारूप समिति भी हो जो 29 अगस्त 1947 को बनकर तैयार हुआ। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और इनमें और भी 7 सदस्य टोटल थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर, जिसमें एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, एन. माधवराव। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि एन. माधवराव जो थे वो बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान। लेकिन डी.पी. खेतान का 1948 में मृत्यु हो गया था। उसके बाद टी.टी. कृष्णाचारी को इसका सदस्य बनाया गया था। प्रारूप समितियों में संवैधानिक समितियों के द्वारा रिपोर्ट दिए गए और उस पर इसमें काफ़ी चर्चा हुआ। अब प्रारूप समिति के द्वारा अब जो भी रिपोर्ट आता था उसमें संविधान सभा में चर्चा होता था। अब यहाँ पे आया कि संविधान सभा में क्या क्या हुआ। तो संविधान सभा में प्रत्येक विषय पर व्यापक बहस हुआ। जितना भी टोटल विषय था उसमें व्यापक बहस हुआ और इसमें कुल 3 बार वाचन यानी कुल 3 बार बहस हुआ। संविधान सभा का अगर पहला बहस देखा जाए तो पहला बहस 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ था। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ था। इसके बाद जो दूसरा वाचन था वह 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। ये सबसे बड़ा था, इसका जो टाइम था वो ज़्यादा था। तीसरा वाचन जो था वो 14 नवंबर
1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। ये तीसरा वाचन था और अंतिम वाचन था। और संविधान सभा में ये तीनों वाचन चला और उसके बाद संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान में कुल 299 सदस्य थे। टोटल पाकिस्तान के बंटवारा के बाद हम आपको बताए थे कि 324 सदस्य बचा था, लेकिन उसके बाद भी घटाकर 299 सदस्य कर दिए गए थे, जिसमें से 284 सदस्यों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया गया था। 284 सदस्य हस्ताक्षर किए और ये संविधान बनकर तैयार हो गया। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बन के तैयार हो गया और उसी दिन कुछ भाग को संविधान का लागू किया गया, जैसे में नागरिकता, ध्यान रखिएगा, निर्वाचन, अंतरिम संसद, इस तरीके का कुछ भाग लागू किया गया। करीब करीब 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। और संविधान सभा का जो अंतिम बैठक था वो कब बैठक हुआ था संविधान सभा का अंतिम? ये हुआ था 24 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 नवंबर 1949 को। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। इसके बाद संविधान को पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा जो आपको एसआई का पूरा थ्योरी बताया जाएगा। एसआई का हर एक टाइप का विस्तृत रूप में सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।